हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शंस में। दैट इज़ द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस दिए जाएंगे, तो उन्हें कंपोजिट करना है और उनका प्रोडक्ट करना है। इसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे पता चलता है? ऑफ कोर्स आपको तो फंक्शंस डिफाइन किए जाएंगे, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको दोनों की मैपिंग दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उसके डेफिनेशंस के बारे में बताता हूँ और तब मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिशन होता कैसे है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ यहाँ पर कंपोजिशन की बात मैं कर रहा हूँ कि लेट एफ इज अ मैपिंग दैट एक्स टेंड्स टू वाई and G is a mapping from y tends to z. Be that two functions. Then the composition of f and g, composition of f and g denoted by गॉफ। ध्यान रखिएगा, गॉफ से रिप्रेजेंट क्यों किया गया, उसका रीजन है। गॉफ इज डिफाइंड एज द फंक्शंस गॉफ एट x to z। आपने उसमें देखा, जो मैं फंक्शन ले रहा था उसमें मैपिंग क्या है, x to y है, और x to y में आपने देखा, g में आपने क्या देखा, y to z है। इसका मतलब जो f की मैपिंग में x का कोडोमेन है वो g के लिए डोमेन है। ठीक है, इसका मतलब f की जो रेंज होगी वो रेंज, यानी कि यहाँ कोडोमेन है, तो f में x के जितने भी एलिमेंट आएंगे y के अंदर वो किस में जाएंगे, g के डोमेन में जाएंगे। इसका मतलब f की रेंज g का डोमेन का सबसेट होगी। ये पहली कंडीशन है इसके लिए। तभी यहाँ पर गॉफ डिसाइड हुआ कि यहाँ पर बोला गया कि डिनोटेड बाय गॉफ एंड इज डिफाइंड एज द फंक्शंस गॉफ, जिसकी मैपिंग क्या हो गई, x to z। मतलब जिन x के एलिमेंट की इमेज y में गई है और वो y g का डोमेन बन गया है, तो y के क्योंकि g भी एक फंक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में y के सभी एलिमेंट्स की इमेज कहाँ जाएगी, z में जाएगी। तो ऑफ कोर्स x के उन सभी एलिमेंट्स की इमेज भी किस में जाएगी, z में जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ मैपिंग क्या हो गया, गॉफ। दैट इज अ कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन तभी पॉसिबल हुआ जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो गई। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव द मैपिंग दैट इज x टेंड्स टू z गिवन बाय गॉफ ऑफ x। ओके, x किससे बिलोंग कर रहा है, f से बिलोंग कर रहा है, तो x को एंटर किया, दैट इज g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कि डोमेन ऑफ f। तो ये जो सब बातें हैं, इन सब बातों का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं वो तो आपको पता चल गया, बट इसको एरो डायग्राम से और समझ लेंगे। वो देखिए, दैट वी हैव दैट दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। नाउ वी हैव एनी एलिमेंट x in domain x, we had applied and any element in y in domain y। तो what it is said कि यहाँ पर जो x की मैपिंग में f ले रहा हूँ, that is f is a mapping from x to y, then this f is applied on x, so that become y, that is y is equal to fx। ओके, और मैंने y की मैपिंग के लिए, यानी कि y की कोई इमेज यहाँ कंसीडर कर ली, that is z, और जहाँ मैपिंग क्या अप्लाई कर रहा हूँ, g। तो इसका मतलब ये जो z है वो किसके बराबर होगा, that is g of y। और यहाँ पर जब x की मैपिंग के लिए y को चूज किया था, तो x की मैपिंग दैट बिकम f, सो व्हाट वी हैव fx। ओके, सो y इज इक्वल टू fx हो गया। नाउ y इज इक्वल टू fx हियर, हम यहाँ पर y की जो मैपिंग था वो g पर अप्लाई हुआ था, g एक मैपिंग था, तो दैट इज z, और z किसके इक्वल होगा, g ऑफ y, और आपके पास y की वैल्यू क्या है, दैट इज fx। सो व्हाट इज इट, व्हाट वी गेट g ऑफ fx। सो इट मीन्स आपने देखा कि x सीधा यहाँ से रिलेट कर गया z के साथ, एंड दैट इज द मैपिंग दैट इज गॉफ। क्लियर, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर दैट कि x की मैपिंग यहाँ होनी चाहिए, जो y जो मैं बिलोंग करा रहा हूँ, दैट इज अ ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर x। ओके, तो x की यहाँ जो मैपिंग y हुई है, y की जो मैपिंग z है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है कि x जो है वो z के साथ कोरिलेट कर पाया है, और यहाँ पर तभी यहाँ डिसाइड हुआ है कि गॉफ इज एग्जिस्ट। ओके, तो जब कभी भी आप कंपोजिशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए नोट गॉफ
एग्जिस्ट कब करता है? इफ range of f, RS stand for range of f, is a subset of domain of G. Similarly, fog exists only range of G is a subset of domain of f. ये बात आपको नोट करनी है कि अगर यहाँ पर गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली गॉफ की वजह से सेम कंडीशन से हम फॉग नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ कंडीशन दूसरी हो जाएगी, मैपिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैपिंग उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सेम मैपिंग के अंदर फॉग कैन नॉट बी इक्वल टू गॉफ। इट मीन्स कंपोजिशन of two function is not commutative. ओके, तो पहली ये कंडीशन आपको ये बता दी गई, दूसरी कंडीशन ये है, और थर्ड कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि कंपोजिशन जो है किसी भी तीन फंक्शन की, वो दो फंक्शंस की वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन। तो आपको समझ में आ गया कि x की मैपिंग को y कंसिडर किया गया, देन वी हैव y इक्वल टू fx, y की मैपिंग को यहाँ z कंसिडर किया गया जो z के अंदर आ रहा था, सो वी हैव g ऑफ y एंड g ऑफ y वी हैव g ऑफ fx। तो बट वी गॉट कि x जो है वो सीधा g के कंपोजिशन में आ गया, तो दैट इज द गॉफ फंक्शन। ओके, इट मीन्स यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गॉफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आर देयर एंड इट कैन बी 3 फंक्शंस ऑल्सो, 4 फंक्शंस ऑल्सो। तो इस तरीके से जा सकता है, यानी कि दिस कंपोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो अब आप ये कंपोजिशन के बारे में समझ गए होंगे कि गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, ये इसका मेन पॉइंट था। ठीक है, एफ की रेंज जी का डोमेन होना चाहिए। द सेम थिंग फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, जी का रेंज सबसेट, और सबसेट शुड बी डोमेन ऑफ एफ। ओके, राइट नाउ वी विल डिस्कस the theorems related to the composition of functions. Okay, let's have a look कि composition of functions में हम कैसे उनके theorems पढ़ने वाले हैं और कैसे आपके बाइजेक्टिव functions का भी इसके अंदर यूज होगा। that is 1 and on 2। देखिए अब ओके, हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। व्हाट वी हैव, लुक एट दिस, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, दैट इज if f, g and h are 3 functions such that mapping of f is a to b, mapping of g is b to c and mapping of h is c to d, then h of g of f is equal to h of g of f। means यहाँ आप देख रहे हैं कि g of f बाद में है और h पहले है, और यहाँ h of g पहले है और f बाद में है। means यहाँ पर इसको एसोसिएटिव प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी। इसका प्रूफ कैसे होगा, सीधा सा पॉइंट है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या ये कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको आप एरो डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका प्रूफ नहीं आएगा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। वी हैव A, B, C, D। Of course, let me have an element x belongs to set A, okay, and there is a mapping from A to B, we know that is f. So let me have element y is mapped for x, okay, so that become mapping of f, that become y of fx, that's it. Now that's for y, let me have mapping is g and the element is z in C, so that become g of y, clear, g of y, clear. It means that we have g of fx, g of fx, and now for z, let's consider we have mapped another element that is w, okay, so that is become h function, clear। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कंपोजिशन क्या आया, w is equal to h of z, h of z। it means आप देख रहे हैं दोनों कंडीशंस में, पहले आप गॉफ को एग्जिस्ट कराएंगे, क्या गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, गॉफ के बाद फिर तभी तो एच ऑफ एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल कर रहा है। देखिए गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ की रेंज जी का डोमेन है
और इसी तरीके से जी की जो रेंज है वो सी का डोमेन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सा पॉइंट आ रहा है, देख लीजिए आप, बहुत आसान है। एक्स की मैपिंग एफ डिसाइड हुई थी, तो वी हैव द वाई ऑफ एफ एक्स, वाई को हमने मैप किया जेड के साथ, तो यहाँ पर वाई के ऊपर मैपिंग जे लगा, दैट बिकम जे ऑफ वाई, एंड वाई की वैल्यू पुट किया, एफ एक्स को पुट किया, जी ऑफ एफ एक्स, देन अगेन वी हैव मैप जेड, एलिमेंट इज डब्ल्यू इन द डी सेट, ओके। तो व्हाट वी गॉट कि मैपिंग जेड पर लगेगा, दैट बिकम एच ऑफ जेड, और वी हैव द जेड वैल्यू ऑफ जेड इज जी ऑफ एफ एक्स। मीन्स यहाँ कंपोजिशन तीनों का एग्जिस्ट करता है, ओके। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये तो एसोसिएटिव प्रूफ करना है ना, तो एसोसिएटिव इजीली प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, आप दोनों देख सकते हैं, आप गोफ को एग्जिस्ट करा सकते हैं, फिर एच को एग्जिस्ट करा सकते हैं, या एच ऑफ जी को एग्जिस्ट करा के एफ को करा दीजिए। तो सबसे पहले प्रूफ कैसे करना है कि दोनों इक्वल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मैपिंग फ्रॉम गोफ, ओके। तो इसमें करना कैसे थे, ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एच ऑफ जी ऑफ एफ, ओके। For this we have to find out the element of gof, means we have to find the element of gof. So first of all we have to find the range of gof should be the subset of domain of H. So what is the mapping of gof? We know the mapping of gof is A to C, clear, and mapping of G is C to D. It means it does exist, ये exist कर गया। तो इसका मतलब हमें ये भी पता है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है सेट A से, ओके। सेट A इज देयर, ओके। सो x बिलोंग्स टू A, तो इट मींस वी हैव द एलिमेंट आल्सो दैट गोफ x बिलोंग्स टू A। सो पुट हियर h ऑफ g ऑफ x, अप्लाई करें, देखिए अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखिए h ऑफ g ऑफ f, we applied element x, and this x goes to, first of all, with the function we have h of g of f, okay. So what we have, h of g of f, this one, and that is x, okay. So this become g of fx, तो ये x अंदर गया, so what we have h of g of x, and you know gof of x is what we have, gof of x is that is z, देख रहे हो आप। गोफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे भाई, सीधा सा पॉइंट लिख दो ना, जी ऑफ एफ एक्स, एंड व्हाट वी हैव द जी ऑफ एफ एक्स इज वाई, व्हाट इज द जी ऑफ वाई, दैट इज जेड। तो व्हाट वी गॉट द रिजल्ट एच ऑफ जेड, क्लियर। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हाट इज द आरएचएस सेज, आरएचएस में क्या है आपके पास, आरएचएस सेज दैट एच ऑफ जी ऑफ एफ, ओके, एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो उसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, एंट्री पहले x की वहां से होगी, ठीक है, दैट इज x। तो व्हाट वी हैव h ऑफ g ऑफ fx, तो सीधा सा पॉइंट है, लाइक ये जो अब x f के अंदर एंटर कर गया, तो ये fx एज एन एलिमेंट एंटर करेगा g के पास। सो व्हाट वी हैव h ऑफ g ऑफ fx डन, एंड व्हाट वी हैव h ऑफ g ऑफ fx, fx is again y, and that becomes g of y, and that becomes h of z, ठीक है। ये मैं हालांकि आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे कंपोजिशन प्रूफ होती है कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज एसोसिएटिव, एंड यू नो फॉर एसोसिएटिव यू हैव टू रिक्वायर 3 फंक्शन। एसोसिएटिव यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, बड़ा इजी था, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए बस, ठीक है। बट मैंने आपके सामने सब प्रूफ रखा, उसकी मैपिंग रखी, उसको कैसे एग्जिस्ट करना है, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा, पहले उसको चेक करना है कि क्या वो एग्जिस्ट करेगा, देन वी विल फाइंड द प्रूफ, ओके। द नेक्स्ट थ्योरम इज द कंपोजिशन ऑफ 2-1-1 फंक्शन इज, द कंपोजिशन ऑफ 2-1-1 फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि दो फंक्शन 1-1 है तो उसका कंपोजिशन भी 1-1 होगा, इसे हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो कंपोजिशन करना है, तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 2 फंक्शंस क्या होने चाहिए, यू नो वेरी वेल। जस्ट कंसीडर बट वी हैव लेट f is a mapping from A to B and G is a mapping from B to C. It implies gof have the mapping from A to C. We have to prove that this composition is also 1-1 because it is already given that
एफ एंड जी आर वन फंक्शन। तो इस बात को आप मैपिंग से, हालांकि इसको प्रूफ नहीं आएगा, आपको जस्ट समझना है, आपको थ्योरम पता होना चाहिए। अगर दो फंक्शन वन वन है तो उसका कंपोजिशन भी वन वन होता है। तो आप इसको थ्योरम से भी, एग्जाम्पल थ्योरम से भी समझ सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ही। ठीक है, कैसे देखिए, that we have A, B, C. Okay, I am taking 1, 2, 3. I am taking here 1, 2, 3, 4. Okay, I am taking here 1, 2, 3, 4, 5. ये क्या बोल रहा है? ये बोल, देखो मैंने सेट के अकॉर्डिंग तो लेना है, क्योंकि कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करता है, जब f का रेंज g का डोमेन हो। ओके, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ 1, 2, 3 लिया मैंने, चलो आप 1, 2, 3 की जगह ए बी सी ले सकते हैं। ओके, ए बी सी हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कंपोजिशन में ए की रेंज निकालता हूँ, ए को डोनेट किया 1 से, बी को 2 से और सी को 3 से। इसका मतलब यहाँ पर एफ की जो मैपिंग हुई, एफ की जो रेंज हो गई, दैट इज 1, 2, 3। ओके, एंड दैट 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ बी। विच वन इज बी? दिस बी इज द डोमेन ऑफ जी। तो ये बात तो साबित हो गई कि हाँ मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट कंसिडर, यहाँ पर मैंने 1 को 1 से रिलेट किया, यहाँ भी एलिमेंट आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया P, Q, R, S, T, बिकॉज ये भी 1, 1 है, B to C भी 1, 1 है, तो इसका मतलब 1 की मैपिंग P, 2 की मैपिंग R, 3 की मैपिंग S, 4 की मैपिंग T। तो व्हाट वी हैव हियर, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सर A की मैपिंग 1 था, ओके, तो आपके पास क्या आया, 1 की मैपिंग P हो गया, F, here is G, okay, F and G are two functions are there. So look at the arrow diagram, that F is 1, 1 or not? Yes, of course it is 1, 1. A to 1, B to 2, C to 3, and G is again also 1, 1. That we have 1 to P, 2 to R, 3 to S, and 4 to T. So we have to find out whether this composition means GOF is 1, 1 or not. तो कैसे पता चलेगा? A की इमेज जो 1 है, that have the image is C, that is P. It means A सीधा रिलेट हो गया किसके साथ, P के साथ। ओके, यानी कि A की यूनिक इमेज P मिल गई है उसको। हाँ बिल्कुल, गॉफ में मैपिंग क्या है, A to C जा रही है ना, तो गॉफ को 1, 1 शो करने का मतलब क्या है कि A के सभी एलिमेंट के डिफरेंट यूनिक इमेज हमें किस में देखनी है, C में देखनी है। तो A को अपनी इमेज P मिल गई है। ओके, B have the image in B, that is 2, and 2 have the image is C, that is R. तो A to C की मैपिंग क्या हो गई, B to R, तो ये भी सही है, ये भी डिफरेंट है। C have the image in D, that is 3, क्योंकि F की मैपिंग के अकॉर्डिंग, और 3 has the mapping in C, that is G, that is S, तो C की मैपिंग क्या हो गई, S हो गई। तो तीनों के तीनों डिफरेंट इमेज है, that is 1, 1 फंक्शन। ओके, तो ये 1, 1 फंक्शन हो गया, और ये 1, 1 फंक्शन हो गया। तो इसको लिखा कैसे जाता है, अब उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको गॉफ निकालना है, ठीक है, गॉफ कैसे निकलेगा, तो ऑफ कोर्स आपको पता है दिस इज द एफ, एंड एफ के एलिमेंट्स हम लेते हैं, यानी कि एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आपको पता है गॉफ में मैपिंग क्या ए टू सी है, तो वी हैव टू टेक ऑन एलिमेंट ऑफ ए, और हमने ले लिया ए का एलिमेंट हमारे पास, लेट मान लीजिए एक्स है। अब उस एक्स की वैल्यू को चेंज करने वाले हैं। ए हमारे पास क्या है, ए बी सी है, तो यहाँ वैल्यू चेंज होने वाली है। तो यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए। तो ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ए टू सी वो कैसे गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसको कैसे लिखा जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए। नाउ टेल मी वन थिंग, एफ ऑफ ए इज मतलब मैपिंग ऑफ ए, मैपिंग ऑफ, जब ए पर एफ की मैपिंग लगती है तो वो क्या दे रहा है आपको, 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, दैट इज 1, दैट बिकम G1। एंड नाउ मैपिंग ऑफ 1, बिकॉज अब मैपिंग 1 पर क्या लग रही है, G लग रही है, तो G की मैपिंग 1 पर क्या लगी, दैट इज P। सो व्हाट वी हैव P। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ G ऑफ f ऑफ A। तो आपको क्या करना है, A के अंदर जितने एलिमेंट हैं सबके लिए आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है। जैसे आपने x की वैल्यू को A कंसीडर किया, बिकॉज x बिलोंग्स टू A, एंड नाउ वी हैव अनदर वैल्यू ऑफ A, दैट इज B, है ना। तो यहाँ पर B वैल्यू है, तो इस तरीके से A, B और C इस तरीके से आपको उसमें पुट करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि A, B, C की जो वैल्यूज इमेज जो हमारे पास आ रही है C के अंदर, वो तीनों डिफरेंट है या नहीं है। तो दिस इज अ कैलकुलेशन, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एरो डायग्राम से तो आप समझ गए ना, बट दिस इज एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके,
अब अगर आपका थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी बताइए, सर प्रूफ कैसे करते हैं कि ये 1 1 है। तो आपको सीधी सी बात है बेटा, 1 1 के लिए आपको कंडीशन मैंने बताई हुई है। हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम मैपिंग लेकर चलते हैं, मतलब हम मैन्युअल मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गॉफ को 1 1 शो करना है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब गॉफ को 1 1 शो करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब आप इसका प्रूफ देखिए। ये तो प्रूफ था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। एक्चुअल प्रूफ क्या है वो देखिए क्या होता है। लेट x1 x2 belongs to A, of course we have the mapping from GOF A to C। so यहाँ पर क्या हुआ, x1 x2 है आपके पास, so the function is GOF at x1 is equal to let the function of GOF at x2 both are same, we have to prove that x1 and x2 both are equal। look at this, क्या हुआ, g of fx1 g of fx2, okay। so first of all what we have we have the function says g is 1 1। g फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो याद करो, अगर g फंक्शन 1 1 है तो इस g के लिए ये कंप्लीट x1 होगा और g के लिए ये कंप्लीट x2 होगा। अगर g 1 1 फंक्शन है तो g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 होता है, तो वहाँ पर x1 इक्वल टू x2 होता है। तो यहाँ पर इसका x1 कौन है, f ऑफ x1, और यहाँ पर इसका x1 कौन है, f of x2। and now think about individually about f, कि f is also 1 1 फंक्शन। तो f 1 1 फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन याद कीजिए कि f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 x2 है ना, x1 equal to x2। तो यहाँ पर ऑलरेडी जब f 1 1 है तो इट मीन्स x1 x2 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, x1 equal to x2। g वाला कंडीशन समझ गए ना, जब g फंक्शन 1 1 है तो g of x1 equal to g of x2। तो वहां पर x1 x2 इसको मत लेना, मैं जस्ट अपने x1 x2 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर g के लिए x1 कौन है, f of x1 है भाई, और g के x2 कौन है, f of x2, बोथ विल बी इक्वल, क्योंकि g क्या है 1 1 है। तो कंडीशन देख रहे हो आप कि मैं लेकर चला था डिफरेंट मैपिंग, सेम लेकर चला था और x1 x2 इक्वल आ गया। फंक्शंस क्या था हमारे पास, गॉफ फंक्शन था, दैट मीन्स गॉफ इज 1 1 फंक्शन। सो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो आती है, द सेम थ्योरम है, आपको मैं रिजल्ट बता देता हूँ डायरेक्ट, थ्योरम नंबर 3 का। उसमें क्या है, कहता है कि अगर दो f एंड g फंक्शंस, इफ टू फंक्शंस आर ऑन टू फंक्शन देयर कंपोजिशन इज आल्सो ऑन टू, तो द रिजल्ट इज सेम, दैट इज लाइक 1 1 फंक्शन, ओके। तो आपको रिजल्ट याद रखना है, थ्योरम नंबर 3 है। आपसे कोई पूछ ले कि अगर दो फंक्शंस 1 1 हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा, ठीक है। सो वी विल जस्ट पुट द नेक्स्ट थ्योरम हियर, जिसमें नेक्स्ट थ्योरम की हम तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। अभी आपने देखा कि मैंने आपको जो थ्योरम कराया था कि द कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 फंक्शन इज आल्सो 1 1 फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिमिलरली ये कंडीशन बताई कि जब दो फंक्शन 1 1 होते हैं तो 1 1 है, द सेम कंडीशन इज व्हेन टू फंक्शंस आर ऑन टू द कंपोजिशन इज आल्सो ऑन टू। तो मैंने उसका रिजल्ट आपके सामने लिखा है, द कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज आल्सो ऑन टू। नेक्स्ट रिजल्ट इज, नेक्स्ट थ्योरम इज द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब अगर दोनों फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हैं तो इसका मतलब उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होगा। द सेम थिंग आई हैव डिस्कस्ड कि जब मैं दो फंक्शंस को इंडिविजुअली 1 1 ऑन टू लेकर उनके कंपोजिशन को ऑन टू शो कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब जो कंडीशंस हमने थ्योरम नंबर 3 और 4 में की, तो थ्योरम नंबर 5 में भी ऐसे ही होगा। थ्योरम नंबर 2 और 3 में जो हमने किया कि 2nd और 3rd थ्योरम में यही तो था, ठीक है। तो इस वहाँ पर 1 1 और ऑन टू का थ्योरम अलग था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन थ्योरम नंबर 4 बन गया कि द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर बाइजेक्टिव का मतलब यही है 1 1 एंड ऑन टू, ओके, जिसमें थ्योरम नंबर 2 और 3 कंबाइंड हो गए हैं और मिलकर बाइजेक्टिव बना रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब दैट इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 5, उसमें क्या है देखिए क्या लिखा हुआ है, if we have the f is a mapping from a to b and g is a mapping of b to a। मैपिंग में ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैपिंग रिवर्स हो रही है ना, a to b and g is a mapping of b to a are two functions such that gof is equal to I। ये gof I stand for आइडेंटिटी फंक्शन, और ये जो a लगाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो a के सेट के अंदर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। वैसे आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, दैट इज fx is equal to x पढ़ा है ना। तो
तो इसका मतलब वो जो x है वो x किससे बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये है। उसके बाद देन f इज 1 1 एंड g इज ऑन 2, मतलब कंडीशन क्या है कि अगर गो ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आपको दे रहा है तो ये प्रूफ करना है कि f 1 1 है और g ऑन 2। पहले तो मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा और उसके बाद हम इसका जनरल प्रूफ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। बट वी हैव GOF, f is a mapping from A to B, okay, A, B, then again A, B, A. But it says first of all GOF exist कर रहा है, GOF आइडेंटिटी वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स ये कि जो f का जो रेंज है g के डोमेन में है, ठीक है, और वो आइडेंटिटी ही आना चाहिए। इसका मतलब जब g पर मैपिंग लगाई जाएगी तो सेम शुड बी देयर। मान लीजिए 1 2 3 है और यहाँ पर है A B C D, ओके। सो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप देख रहे हो 1 2 3 है, 1 की मैपिंग 1, 2 की मैपिंग B और 3 की मैपिंग C मैंने ले लिया। हालांकि सिंपल से सिंपल में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि आप 3 से B को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव द मैपिंग फ्रॉम A to B एंड नाउ वी हैव द मैपिंग फ्रॉम B to A। तो ऑफ कोर्स G इज द फंक्शन, तो देयर आर द 4 एलिमेंट्स इन द B, तो देयर मस्ट बी द ऑल हैव द इमेज इन द A, तो इट शुड बी आइडेंटिटी। व्हाट इट मीन टू से कि जो मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वापस मुझे मेरा 1 मिलना चाहिए। 1 की मैपिंग A है तो मुझे A वापस मैपिंग क्या दे, ऑफ कोर्स 1 दे, ठीक है। तो आई मीन टू से इसका मतलब क्या है, देख सकते हो आप कि B is 2, C is again 2, must be then D is 3। तो व्हाट इट मीन, आप देख रहे हो आप मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर A के 3 एलिमेंट्स को सिर्फ 3 के साथ रिलेट किया था। फंक्शन 1 1 है, फंक्शन 1 1 ये हमें प्रूफ करना है 1 1 है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था आइडेंटिटी चाहिए, इसलिए फंक्शन को 1 1 दिखाना है। आप देखो यहाँ पर 1 1 लिया, पहले ही 1 1 ले लिया। अब ABCD में आप देख रहे हो कि ABCD क्योंकि G एक फंक्शन है तो चारों एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर 2 एलिमेंट सेम इमेज रखेंगे। तो मैंने क्या किया, A की इमेज 1 को ले लिया और B और C की इमेज 2 कंसिडर कर लिया और D की इमेज को 3 कंसिडर कर लिया। अब देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर C की इमेज को 2 नहीं ले सकता मैं, मुझे यहाँ C की इमेज को 3 लेना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन चाहिए। मीन्स f में आप जो कुछ भी रखोगे, f का आपने 1 रखा तो आपको आंसर 1 ही मिलना चाहिए, आपने 2 रखा तो आपको आंसर 2 मिलना चाहिए, अगर तो 3 रख रहे तो यहाँ 3 मिलना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे गॉफ ऑफ 1 अगर लिख रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे गॉफ ऑफ 1 को सॉल्व कैसे किया जाता है, g of f1। एंड नाउ व्हाट इज द g of f1, f1 पर मैपिंग क्या लगा हुआ है, a, एंड व्हाट इज g of a, g of a बिकम 1, दैट्स इट, ठीक है। वैसे ही मैं 2 निकालता हूँ, गॉफ ऑफ 2, तो व्हाट इट मीन g of f2, तो व्हाट वी हैव f2 इज b and that is b have the mapping is 2, so what we have f2 is b, तो g of become 2, मतलब 2 रखा था 2 मिल गया। थर्ड है that is g of 3, ओके 3 यहाँ पर है, 3 की मैपिंग क्या है c है, ठीक है, तो g of f3 has the mapping c। और अगर देखो अभी भी मैंने क्या किया था, c को 2 से कनेक्ट किया हुआ था, हुआ क्या था उससे, मुझे यहाँ पर 2 मिलता, बट यहाँ 3 रखा तो 3 आना चाहिए। ये कंडीशन यही तो कह रही है, आइडेंटिटी वैल्यूज का मतलब यही होता है कि जो एलिमेंट आप f के लिए यूज करने वाले हो तो होल आंसर शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी फंक्शंस में जो यहाँ पर यूज किया वही इस सेट A के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, g of c दैट इज ऑल्सो 3। तो आप देख रहे हो 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 आ रहा है और 3 पर 3 आपको मिल रहा है। तो दिस इज कंडीशन, इट मीन्स आपको इस कंडीशन का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप ये नहीं कह सकते आपका फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है। जैसे ही हमने इसको सेटिस्फाई करवाया, ठीक है, हमें 1 से 1 मिला, 2 से 2 मिला और 3 से 3 मिला, तो आप मैपिंग पे जाइए और देखिए f इज 1 1 फंक्शन, यस और नो, आपको दिख रहा है f 1 1 फंक्शन है, 1 2 3 ABC, ओके। क्या g ऑन 2 फंक्शन है, बिल्कुल है। ऑन 2 के लिए g के लिए कहाँ जाएंगे, g के लिए कहाँ जाएंगे, उसके कोडोमेन, एंड g का कोडोमेन क्या है, a है, उसके चारों एलिमेंट की क्या है, देखिए आप, सॉरी तीनों एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है ना, दैट्स व्हाई इट इज ऑन 2 फंक्शन। तो थ्योरम समझ में आ गई कि यहाँ कंडीशन क्या है,
मैपिंग रिवर्स अगर आपको दे दे कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम a to b and g has a mapping from b to a and the composition of b to गोफ is identity function and identity function समझ गए ऑफ a का मतलब वो a कौन है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो a कहाँ है। गोफ की मैपिंग क्या होगी यार, सबको सीधी सी बात है, गोफ की मैपिंग आपको मालूम है, गोफ की मैपिंग क्या होने वाली है, अगेन a to a, तो गोफ कहाँ जाएगा, a में तो जाएगा ना यार, ठीक है, गोफ कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी फंक्शन ए ही मिलने वाला है, ए में गया, ए से गया और ए में ही आना है उसको, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है, मीन्स यहाँ पर समझ गए ना कि ए की मैपिंग ए के साथ, दिस इज द कंडीशन ऑफ गोफ। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया, उसके थ्रू मैंने आपको बताया, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। यस, व्हाट we have x1 x2 f is 1 we have to prove and next one we have to prove j is on 2। तो of course first of all we have f is 1 okay, f is 1 हमें प्रूफ करना है। तो हम बात कर रहे थे कि x1 x2 बिलोंग करता है a से, of course a की मैपिंग है, f की मैपिंग क्या है a to b, so what we have to prove it is 1 1, just consider it f of x1 equal to f of x2, okay, and now you can apply composition of two function both side, same composition is there, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आप g को दोनों तरफ अप्लाई किया, so it become g of fx, g of f of x2। अब क्योंकि गोफ क्या है, देखिए इस रिजल्ट को हम यूज करने वाले हैं, गोफ इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a, ओके, identity function of a or a has a variable x1, it means identity function become only x1 and identity function means x होता है, यहाँ पर variable x2 है a के लिए, so x1 equal to x2, that's it। What should be the reason, that is गोफ is an identity function। so यहाँ पर देख लिया आपने x1 equal to x2 आ गया, it means f is 1। डन है, बात समझ में आई। नेक्स्ट हमारा है ऑन टू, देखिए g is on to we have to prove, and since we have g has a mapping from b to a and we know that for on to we have to consider an element of codomain, तो let x belongs to a means codomain, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये x जो कोडोमेन है वो किसका है, कोडोमेन किसका है, ये जी का कोडोमेन है ना, उसको यूज किया है, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन से हमें देखना पड़ता है कि कोडोमेन के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के प्री इमेज उसके डोमेन में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जी को ऑन टू दिखाने के लिए कोडोमेन यानी कि ए से एक एलिमेंट लिया, ओके। अब क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जो एफ है उसकी मैपिंग क्या है, ए टू बी है, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए विच हैज द कोडोमेन ऑफ जी, और यहाँ पर मैपिंग क्या है, ए टू बी है, it implies that we have to consider, it means it implies that कि mapping of x that belongs to b, of course जो mapping of x होगी b से जाएगी ना, a to b जाना है, b to a जाना है, a का एलिमेंट जो उसमें है x है, तो वो इस सेट x में भी है, तो उसकी मैपिंग f कहाँ जाएगी, b में जाएगी, fx belongs to b, okay, fx belongs to b। so now what we have, let this be fx is equal to y, it implies y belongs to b, बिल्कुल सही है। और जब y b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमें b की मैपिंग को तो देखना है कि वो a में है कि नहीं है, क्योंकि हमने ऑन टू लिया और ऑन टू के लिए हमने a का एलिमेंट कंसीडर किया और अब हमारे पास b का एलिमेंट आ गया, इसका मतलब मैपिंग कहाँ लगेगी, b पर, b के एलिमेंट्स पर लगेगी। इट इम्प्लाइज वी हैव g of y and g of y must be x आना चाहिए, y must be x आना चाहिए। so what we have, y that is fx, that becomes g of fx, and what is the composition, this gof already is given identity function of a, that is a, it means this is an identity function where this x belongs to a, okay। इसका मतलब क्या हुआ, y b से बिलोंग कर रहा था, x a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो हम मानकर ही चल रहे थे, है ना, जो हम मानकर चल रहे थे वो प्रूफ हो गया कि हाँ
एक्स हाँ ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज जी इज ऑन टू, दैट्स इट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि कैसे गॉफ को ऑन टू, जी को ऑन टू प्रूफ करना है। द सेम थ्योरम वी हैव द नेक्स्ट थ्योरम, जिसमें हमें इस थ्योरम के ही प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है, जिसमें कंडीशंस क्या हो जाएगी, जिसमें कंडीशन ये होगी कि f is a mapping from A to B, नेक्स्ट थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ, f is a mapping from A to B and G has a mapping from B to A, two functions such that here we have the identity is GOF. Okay, now I am changed in this GOF, that is f of G, and what should we get? We get identity function which have limits in B. Of course, फॉग में देखना आप G की जो मैपिंग है वो क्या होगी, A to B. ऑफ कोर्स G की रेंज क्या होगी, B में जाएगी, और G की जब B में जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, F का डोमेन। क्लियर, वी हैव द मैपिंग फ्रॉम, सॉरी G की रेंज क्या है, G की रेंज A में जाएगी और A की रेंज किस में जाएगी, B में, तो ऑफ कोर्स वी विल गेट द आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम B। ओके, यानी कि B सेट के अंदर हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आने वाला है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, आई सेट फॉर आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स दैट हैव द वेरिएबल x एंड दैट x इज बिलोंग्स टू A एंड द सेम कंडीशन हियर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कंडीशन क्या होगी, अगर आपको B सेट का आइडेंटिटी फंक्शन लेना है, इस थ्योरम के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा, f इज ऑन टू एंड g इज 1 1। वी हैव टू प्रूव इट, द सेम प्रोसेस विल फॉलो। ओके, तो ध्यान रखेंगे। मैं इसका रिजल्ट भी आपके सामने लिख देता हूँ, देखिए। ये स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि अभी आपके पास f एक मैपिंग है, g एक मैपिंग है, टू फंक्शन सच दैट GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ A, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ A सेट, देन f इज 1 1 g is on 2. The same time I follow this theorem and I said when we have f is from A to B and g is B to A are the two functions, okay, such that now we have composition of fog, okay, that is equal to identity function of set B। यार ऑफ कोर्स आपको मालूम है ना क्यों आने वाले, फॉग की मैपिंग देख लो ना, आपको याद होगा, आसान तरीका है आपके लिए, दैट इज B to B। यहाँ गॉफ की मैपिंग क्या होगी, दैट इज A to A। आसानी से समझ जाओगे यार कि B to B जा रहा है तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन किसका मिलने वाला है, B का मिलने वाला है। ओके, सो f इज ऑन टू एंड g इज 1 1। तो अब इन दोनों थ्योरम से एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो थोड़ा ध्यान से देखो आप, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, आपने देखा कि f of g which is in have f is a mapping has A to B and there is another mapping has g which have a mapping B to A। मतलब f की मैपिंग अगर A to B है तो वहाँ पर g की मैपिंग ली गई जो B to A थी, और ऑफ कोर्स उसके हिसाब से कंपोजिशन चाहे फॉग बना या गॉफ, दोनों ने आइडेंटिटी फंक्शन दिया, ठीक। तब जाकर ये डिसाइड हुआ f उनमें से एक 1 1 होगा और दूसरा ऑन टू होगा। क्लियर हुआ ना? तो यानी कि अब आपको ये याद रखना है कि कौन 1 1 कौन ऑन टू। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन दोनों की थ्योरम से हमें ये पता चला, जब f की मैपिंग थी हमारे पास और वहां पर अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक g दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी मैपिंग f की मैपिंग के बिल्कुल रिवर्स है, मतलब f की मैपिंग A to B थी तो g की मैपिंग B to A हम अगर ले लें और ये कह दें कि दोनों की कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन देगी 1 by 1, ठीक है, चाहे फॉग हो चाहे गॉफ हो, तो इसका मतलब वहां से प्रूफ हो जाएगा f इज 1 1 एंड ऑन टू। दोनों थ्योरम से आप देख रहे हो, दोनों थ्योरम में जो 5th थ्योरम और 6th थ्योरम है उसमें आपको ऑलरेडी f g दे रखा था, ठीक है ना, g फंक्शन गिवन था। लेकिन अब जो मैं 7th थ्योरम की बात कर रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें आपको मैं f फंक्शन तो दे रहा हूँ जिसकी मैपिंग A to B है, g आप लोगों के लिए एग्जिस्ट करवा रहा हूँ। अगर g एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट वो क्या कंडीशन फॉलो करेगा कि दोनों फंक्शन आइडेंटिटी, उनका कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी दे रहा है बट इन डिफरेंट सेट A to B, अगर A है तो A के अंदर, B है तो B के अंदर, आपको पता लगाना कि A किसके अंदर आएगा, B किसके अंदर आएगा। ऑफ कोर्स यार गॉफ और फॉग की मैपिंग के थ्रू पता चलेगा कि गॉफ में मैपिंग A to A जा रहा है तो ऑफ कोर्स आइडेंटिटी फंक्शन A में आएगा और
फॉग में क्या हो रहा है, आइडेंटिटी मैपिंग बी टू बी जा रहा है, तो आइडेंटिटी फंक्शन बी के अंदर आएगा ऑफ कोर्स. ओके, तो दिस शुड बी सेटिस्फाई, देन वी कैन से एफ इज वन एंड ऑन टू फंक्शन. तो ये रिजल्ट बेटा आपको सिर्फ ध्यान रखना है. ये 7 थ्योरम्स हैं जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके ऊपर आधारित है. तो आप याद रखेंगे. कोई भी आपको दिक्कत आती है आप देख लीजिएगा, बट आप कहेंगे इसका ज़्यादा यूज़ क्या होने वाला है. बेटा यूज़ होगा, अब इसका रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आपको पता चलेगा आगे. तो इसलिए इनको पढ़ते रहिएगा, कंपोजिशंस आपको आने चाहिए, ठीक है. थ्योरम्स के रिजल्ट्स यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए. अब हम इसकी एक्सरसाइज यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे उनका कंपोजिशन किया जाता है, ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. देखिए बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा उसने इसको सेट की फॉर्म में दे रखा है और कैसे आपको डिफाइन किया हुआ है. F is a mapping from 2, 3, 4, 5 is a set 2, 3, 4, 5, 9. Okay. And G has a mapping from 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15. ये एक सेट के एलिमेंट्स हैं. कैसे कनेक्ट किया हुआ है, अब ध्यान से देखिए, पढ़िए ध्यान से. F2 इक्वल टू 3, मतलब 2 की जो मैपिंग है वो 3 है. मीन्स 2 के ऊपर जो F की मैपिंग लगी दैट इज 3. तो इसका मतलब ये जो 2 है उसके 3 से रिलेट कर रहा है. 2 की इमेज 3 है. F3 इक्वल टू 4, मतलब 3 की जो मैपिंग है यानी कि 3 की इमेज वो क्या है, 4 है. F4 इक्वल टू F5, मतलब 4 की मैपिंग और 5 की मैपिंग सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू 5, मतलब 4 और 5 जो इसकी इमेज है ना वो 5 है, सेम है इसका मतलब, ठीक है. तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एरो डायग्राम से भी लिख सकता हूँ. तो एरो डायग्राम क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा. ये एरो डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है. F की मैपिंग है 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9. So we have to just connect according to this order that we have 2 to 3. 2 to 3, this is the F mapping, and 3 की मैपिंग है 4, 4 और 5 की मैपिंग सेम है, 4 and 5. Okay. And now we have G mapping, another set that is 7, 11, 15, 7, 11, 15. और वहाँ पर क्या है देखिए, G3 इक्वल टू G4, मतलब 3 और 4 की इमेज 7 है. 3 और 4 की इमेज क्या है, 7. और 5 और 9, G5 इक्वल टू G9 मीन्स 5 और 9 की इमेज दोनों क्या है, 5 और 9 दोनों की इमेज क्या है, 11. तो समझ गए, ये यहाँ पर मैपिंग F की चल रही है, यहाँ G की चल रही है. तो ये तो था एरो डायग्राम से. उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है गॉफ बताइए. तो ऑफ कोर्स गॉफ में F की जो रेंज, गॉफ एग्जिस्ट कब करता है, तो F की रेंज G के डोमेन में हो, और यहाँ पर F की रेंज क्या है, 3, 4, 5, 9. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर F का डोमेन क्या होगा, F की रेंज की तो बात हो गई. F यहाँ पर एंट्री करोगे तो F के एलिमेंट से बिलोंग करेंगे ना. लेट G ऑफ F फाइंड आउट करना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, G ऑफ Fx, ओके, एंड G ऑफ Fx ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर अब x कौन होने वाला है, पहले वो बता दो कि लेट x बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5. ओके. और अब यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, पुट करते चले जाओ. बट वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 2, F2. समझ में आ रहा है कि गॉफ को सॉल्व करने के लिए एंट्री F से होगी, F के एलिमेंट से होगी, और F का एलिमेंट क्या है, F का एलिमेंट आपके पास 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. तो मैंने क्या लिया, F का एलिमेंट कोई भी x मान लिया, उसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना, डोमेन से बिलोंग कर रहा है. तो डोमेन में आप देख रहे हो x कुछ भी है, 2, 3, 4, 5. इट मीन्स मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है. 2 पुट किया, देखिए f ऑफ x दैट इज 2. F2 हमारे पास क्या है, मतलब 2 की इमेज क्या है हमारे पास, 3. तो इट बिकम G ऑफ 3. और अब 3 की इमेज क्या है, दैट इज 7. Okay, the same you have to solve for the other value. What we have right now, next. यहाँ हमने किसको पुट किया था, पुट किया था x इक्वल टू 2, फर्स्ट केस. सेकेंड केस पुट x इक्वल टू 3, 2, 3, 4, 5 है ना. तो दिस बिकम G ऑफ F3. F3, व्हाट इज F3, यानी कि 3 की इमेज क्या है, 4, और 4 की इमेज G में क्या है, 7. Again 7. Next, put x equal to 4. G of F4. F4 की इमेज क्या है, 5. 5 की इमेज क्या है, 11. Put
x इज इक्वल टू 5 0 f5 f5 की इमेज क्या है 5 और 5 की इमेज क्या है 11। ओके, तो ये हमने पढ़ा। तो आपने देखा 2 सीधा किससे कनेक्ट हुआ है 7 से, तो गॉफ क्या बना, गॉफ बना ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर 2 7 3 7 4 11 and 5 11। This is an answer। ठीक है, बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चन दे रखा था और करने को कुछ भी नहीं था। एरो डायग्राम आपके सामने था और आप देख रहे हो कि 2 सीधा किससे कनेक्ट है 7 से, 3 किससे कनेक्ट है 7 से, 4 किससे कनेक्ट है 11 से, 5 किससे कनेक्ट है वो भी 11 से। तो वही तो आ रहा है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर बता सकता था, बट सोल्व करने का तरीका आपको बताया कि कैसे सोल्व भी किया जाता है। हाँ, अगर आपका वैसे तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो एरो डायग्राम विल हेल्प यू टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन। ओके, तो इसलिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। बेटा सिंपल क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ और हम इसके फिर डिटेल में इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस चैप्टर का, इस लेक्चर का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, और इन्वर्स ऑफ द फंक्शन और कंपोजिशंस के मिलाकर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज स्टे विद अस। ध्यान रखिएगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर लेता हूँ और फिर आगे के जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, आगे का जो हम टॉपिक करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए mod x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू mod ऑफ x एंड gx इज mod ऑफ 5x माइनस 2। तो हमारे पास कंडीशन क्या है वो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू mod ऑफ x, वी हैव टू फाइंड फॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एफ ऑफ g ऑफ x। यहाँ पर देखने के लिए कि फॉग एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो देखिए मैपिंग देखिए आप, मैपिंग सिंपल R2 है, सभी ऑल नंबर के लिए है, the same mappings are there, so there is not an issue to check out whether is fog and goff is exist or not। okay, तो जहाँ पर ऑलरेडी R2 डिफाइन किया जा रहा है तो वहाँ पर इसका मतलब फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा f ऑफ g डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज f ऑफ gx, f ऑफ gx, एंड व्हाट इज gx? gx we have fx is mod x, so what is the f of gx become? That is mod of gx become, and what is the gx? gx is the mod already is given, what is the gx? Mod of 5x minus 2. Now look at the point, this is already modulus and again we have the modulus. This modulus always give positive quantity, and positive का फिर से positive modulus हो रहा है, तो it means always positive of course। अरे modulus always positive है तो positive का modulus क्या होना है, वो positive ही रहेगा, तो means mod of 5x minus 2। and we have again gof of x, that is g of fx, and what is it? g of fx से, what is g of fx से? that is mod of 5 of fx minus 2। देख रहे हो आप, x को रिप्लेस करना है भाई। g of x में x क्या था 5 के साथ था, यहाँ पर g के लिए x कौन है fx है, तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर दिया f of x से। ओके, f of x से रिप्लेस कर दीजिए और पुट कर दीजिए fx की वैल्यू क्या है, fx की जो वैल्यू है दैट इज mod of x minus 2। एंड डोंट से कि सर ये भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ mod of x है। ओके, पहले इस mod की x की कंडीशन क्या कहेगी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ओके, देयरफॉर ये एज इट इज रहेगा, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। तो योर आंसर इज दिस। ओके, स्टॉप हियर। So this is the example of composition of functions. Okay, so students, we will discuss our next topic, inverse of the function, and after that the questions related to both composition of functions and inverse of the function will be discussed. Okay, so इसकी सभी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से कीजिएगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।